हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल बी आर स्टडी में। तो आज मैं आप सभी को जीके जीएस का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए मैं सीधे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था। प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कॉमेंट में बताइए। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 1951 ईस्वी में पहला संशोधन किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाता है। तो चलिए इसका ऑप्शन है आपको पंजाब, मोहिनी अट्टम, उत्तर प्रदेश, कथक, तमिलनाडु, ओडिशा, असम, कथकली। चलिए अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए, इसमें कौन से राज्य का डांस कौन सा है। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, कथक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत के स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय आपातकाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, उस्ताद अहमद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, सरोद वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। प्रश्न है आपका, यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का उपयोग किस लिए किया जाता है। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। प्रश्न है, बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का उपयोग किस लिए किया जाता है। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋण के लिए। बैंकों में जमा राशि का अधिकतर हिस्से का उपयोग ऋण के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, खान अब्दुल गफ्फार खान को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम का गहन उद्योग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम का गहन उद्योग है। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, चाय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गिरमिटिया मजदूर कौन होते हैं। प्रश्न है आपका, गिरमिटिया मजदूर कौन होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका, वह बंधुआ मजदूर जो
नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करता है? बी अफ्रीकी गुलाम, सी बाजार से खरीदा गया श्रमिक। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वह बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका, आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 किसे प्रदान किया गया था? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। यदि आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो आंसर आप लोग को पता ही होगा। प्रश्न है, आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 किसे प्रदान किया गया था? चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ऋषभ पंत को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे क्या कहा जाता है? प्रश्न है, जब बल दो सतहों के बीच आपेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे क्या कहा जाता है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, घर्षण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय स्क्वैश 2018 महिला एकल खिताब किसने जीता? प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय स्क्वैश 2018 महिला एकल खिताब किसने जीता? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ज्योत्सना छिनप्पा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। प्रश्न है आपका, पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन है आपका अरावली, ऑप्शन बी है आपका काराकोरम, और ऑप्शन सी है शिवालिक, और ऑप्शन डी है पटकाई पहाड़ियाँ। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, पटकाई की पहाड़ियाँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका, जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न है आपका, जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, सिरका के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए है आपका 11, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 12, और ऑप्शन डी आपका 13। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, भारत में तृतीयक क्षेत्र के बढ़ते महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रश्न है, भारत में तृतीयक क्षेत्र के बढ़ते महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता का विकास का कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है? प्रश्न आपका, प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश अनुवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, दुनिया का मजदूर
एकजुट हो का नारा किससे संबंधित था? प्रश्न है आपका, दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किससे संबंधित था? यदि आप लोग को आंसर पता है तो फटाफट कमेंट में बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, रूसी क्रांति से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस प्रकार का सूक्ष्मजीव टाइफाइड का कारण बनता है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। प्रश्न है, किस प्रकार का सूक्ष्मजीव टाइफाइड का कारण बनता है? ऑप्शन ए है कवक, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन बी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी है वायरस। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु सूक्ष्मजीव टाइफाइड का कारण बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आर के लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। प्रश्न है, आर के लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, आर के लक्ष्मण कार्टून कला के लिए जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आज का लास्ट प्रश्न।